हेलो फ्रेंड्स, मैं डी कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि सर्कल है। इस टॉपिक में हमारे एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं हम सभी लोग मिलकर। तो आज देखते हैं कि आपका एक सर्कल है, ये आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। इस प्रकार से जो ओ ए ये डिस्टेंस आपका क्या लगेगा, इसका रेडियस यानी कि त्रिज्या हो गई। अगर इसी ओ ए पॉइंट को हम अपोजिट साइड पॉइंट बी तक मिला दें तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस आर के ही इक्वल होता है। तो ये टोटल डिस्टेंस ए से लेकर बी तक की, यानी कि हम कह सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी, ये हो गया आर प्लस आर बराबर हो गया आपका 2r, यानी कि आपका हो गया डायमीटर डी इज इक्वल टू हो गया 2 × r। यदि कोई रेखा वृत्त के केंद्र से अगर पास करती हुई सीधी निकल जाए तो टोटल उसका व्यास कहलाता है, यानी कि डायमीटर कहलाता है। यानी इसका आपका ये डायमीटर है, ये आपका डायमीटर यानी कि व्यास। तो अब इसमें हम देखते हैं कि आपका ये व्यास हो गया, तो डी का जो फॉर्मूला बन गया हमारा, डी इक्वल टू हो गया 2 × r, यानी कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। इसमें हम अपना डायमीटर निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें सर्कमफ्रेंस की बात करें, सपोज करिए कि यहाँ पे पॉइंट आपका कोई P है। इस पॉइंट P से हम चलना स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से सर्कल के ऊपर, ऐसे इस प्रकार से आए, यहाँ से गए, ये टोटली घूमते हुए इस पॉइंट पर आ गए। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर होगा, ये टोटल डिस्टेंस इसका सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। या फिर हम कह सकते हैं अगर ये वायर है, अगर इसको यहाँ पे कट कर दिया जाए, कट करने के बाद जो टोटल लेंथ आपकी बनेगी ये जो टोटल लेंथ होगी, सपोज करो ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q है, ये टोटल लेंथ जो बनेगी इसका सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। इसमें इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि अगर हम पॉइंट P से चलते हैं, शुरू करते हैं और चल कर ठीक इसी P पॉइंट पे एंड करते हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा इस P से चलने तथा इस P के पॉइंट पे एंड होने तक की टोटल जो लेंथ होगी वो आपका सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। या फिर अगर कोई वायर हो तो हम कट कर दें और टोटल लेंथ ले लें तो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। और सर्कमफ्रेंस को हम C से डिनोट करते हैं, इसको हम, तो इसलिए हम ब्रैकेट में C लिख देते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कल होता है C। तो C बराबर होता है आपका 2 × π × r, ये आपका एक मुख्य फॉर्मूला है। और एक C इज इक्वल टू होता है पाई × d, डी के यानी डायमीटर के टर्म्स में भी हम सर्कमफ्रेंस को निकाल सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपके दो फॉर्मूले हो गए C के 1 और 2। तो C इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस हो गया 2 × π × r। यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 3.14 रख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए आप पाई की वैल्यू 3.14, या फिर पाई इक्वल टू 22/7 रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करें तो आप इसका यूज़ कर लें, अदरवाइज नहीं दे रखा है तो आप 22/7 का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस पाई की वैल्यू को यहाँ पर हम सेट करेंगे और रेडियस की वैल्यू को जो गिवन होगा उसको पुट करेंगे, और उसको पुट करने के बाद हम सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर डायमीटर दे रखा हो तो पाई × d मल्टीप्लाई करके आप उसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं सर्कल के बारे में दूसरा कॉन्सेप्ट। सपोज करिए आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और यहाँ से आपका एक कोड है, यानी कि सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स पे, जैसे पॉइंट मान लीजिए A ले लिया हमने और एक पॉइंट हमने B ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक आपका कोड बन जाता है, यानी कि जीवा। ये आपका एक कोड है या फिर ये आपकी एक जीवा है। अगर हम केंद्र से यानी कि सेंटर से अगर हम कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर इस कोड को इक्वली बाइसेक्ट कर सकता है, यानी कि करता है। OM परपेंडिकुलर अपॉन AB, इसमें जो AB की लेंथ, AM की जो लेंथ होगी वो MB के बराबर होगी। अगर हमारे पास एक अदर यानी कि दूसरा एक जीवा है जो कि पॉइंट C और D को ज्वाइन करने से जीवा बनी CD, एक जीवा आपकी हो गई CD और एक जीवा आपकी AB। अगर CD की लेंथ AB के बराबर है तो दोनों ही जो कोड्स होंगे वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होंगे, यानी कि समान दूरी पर होंगे।
in a circle if two chords are equal in length, then they will be equidistant from the center। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट है। इन अ सर्कल इफ द टू कोड्स आर इक्वल इन लेंथ देन दे विल बी इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर किसी सर्कल के अंदर, किसी वृत्त के अंदर ये दो जीवाओं की लंबाई समान, जैसे कि अगर ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, अगर दोनों की लंबाई सेम हो, यानी कि सपोज को ये 5 सेंटीमीटर का है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, तो केंद्र से जो दूरी होगी इसकी, अगर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज कर लिए पॉइंट एन है, तो ये दोनों सेम होगी, यानी कि अगर ये 3 होगी तो ये भी लेंथ कितनी होगी आपकी 3 होगी। अदर पॉइंट देखते हैं। हम किसी सर्कल के अंदर किसी कोड को डायमीटर से अधिक लंबाई का नहीं खींचा सकता है। द लेंथ ऑफ अ कोड इन अ सर्कल कैन नॉट बी मोर देन द इट्स डायमीटर। इन अ सर्कल length of a chord cannot be more than its diameter। ये चीज़ है। इन अ सर्कल, किसी भी सर्कल के अंदर द लेंथ ऑफ अ कोड कैन नॉट बी मोर देन इट्स डायमीटर, यानी कि किसी भी वृत्त के अंदर किसी भी जीवा की लंबाई इसके व्यास से अधिक नहीं हो सकती है। ये अदर पॉइंट है आपका एक समझने वाला। अब हम इसमें देखते हैं, अगर कोई सर्कल दे रखा, हमारे को सर्कल में निकाल लिया हमने, पिछले टॉपिक में पढ़ लिया कि C इज इक्वल टू होता है आपका 2 इंटू पाई आर, सॉरी 2 इंटू पाई आर हो गया ये चीज़। अदर केस में C इज इक्वल टू लगा सकते हैं पाई इंटू डी। आगे देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इसका एक सर्कल का एग्जांपल क्वेश्चन। ये आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। अब क्वेश्चन में एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सपोज करिए गिवन अ सर्कल in which its diameter is 14 centimeter, then find its radius and circumference। इसमें दो चीज़ें हैं आपको, एक तो रेडियस और दूसरे में सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। कह रहा है इन ए गिवन सर्कल इन विच द इट्स डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, यानी एक हमारे को वृत्त दे रखा है जिसमें इसका व्यास की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इसके हम अब रेडियस और इसका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को पता है जो फॉर्मूला भी होता है D इज इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, ये आपका डायमीटर का फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से आप डाय दे रखा है 14, 2 इंटू
आर, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू 14/2, ये कट के आप लोग का आ गया 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि रेडियस की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अब हमें सी निकालना है। सी का फॉर्मूला पता है आप लोग का कि जो कि 2πr होता है। तो सी का फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे, सी इज इक्वल टू 2π इंटू आर, ये हो गया सरकमफ्रेंस 2 मल्टीप्लाई पाई का मान हो गया आपका 22/7, रेडियस आप लोग का जो निकल का है 7 सेंटीमीटर। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 बचेगा। सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22, यानी कि सी का मान आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये आपकी परिधि यानी कि पेरीमीटर निकल जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप देख सकते हैं इसको, ये बड़ा इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। यानी कि हमें डायमीटर दे रखा था, इसका रेडियस कैलकुलेट कर लिया और सरकमफ्रेंस भी हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया। अब देखते हैं अगला टॉपिक। ये आपका एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है और इसकी रेडियस आर है। तो इसमें हमें इसका एरिया ज्ञात करना होता है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए टोटल ये जो कवरेज एरिया है, टोटल आपको इसमें एरिया कैलकुलेट करना होगा, ये टोटल एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है πr², यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका πr², ये दोनों सेम चीज़ है। अगर हमारे को a इज इक्वल टू है πr², हमें रेडियस फाइंड आउट करना हो तो जो रेडियस का फॉर्मूला होता है यानी कि त्रिज्या, वो हो जाएगा अंडर रूट ए अपॉन में पाई करेंगे, इससे आपका रेडियस निकल जाएगा। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं 3.14 और 22/7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जिस प्रकार से आपको दे रखा हो कि पाई की वैल्यू 3/14 करें या फिर 22/7, उस हिसाब से हम सेट करके वैल्यू को हम कैलकुलेट सकते हैं और एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसका एग्जांपल कि किस प्रकार से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल में देखते हैं, इन अ सर्कल diameter is 14 centimeter and find its area। हमें इसका एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इन अ सर्कल द डायमीटर इज 14। इसमें हमारे को इस सर्कल का जो डायमीटर, ये आपका एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो गया ओ, और ये जो है आपका सेंटर से जाती हुई लाइन, ये टोटल जो डायमीटर है ये ए और बी, यानी कि डायमीटर यानी टोटल लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ आपकी 14 सेंटीमीटर दे रखी हो। हमें आर निकालना है। डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है आप लोग का, रेडियस इज इक्वल टू होगा d/2। तो आप निकाल सकते हैं d/2 करके रेडियस की वैल्यू ये निकलेगी। आर बराबर हो जाएगा आपका 14/2 कर दें, ये आपका आएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू आपके आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है πr²। तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालना होगा, पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7 इंटू आर। आर आपका कितना है 7 इंटू 7 करा आपने, ये आपका आर हमने 2 बार लिख दिया, r² r इंटू आर, ये आपका कैंसिल होकर 1 आ गया। एरिया इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम 22 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 154
सेंटीमीटर से इसका इस सर्कल का एरिया निकल जाएगा, यानी कि इसका आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसमें सेकेंड एग्जाम्पल जो कि एरिया के ऊपर है, कह रहा है इन अ सर्किल इट्स एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स रेडियस। हमें इस सर्कल के अंदर उसका एरिया हमारा गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें इसका रेडियस निकालना है। तो आपने सीखा है कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ए बराबर पाई आर स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालने के लिए आर को पे रखें, पाई को नीचे लाएं, तो आर स्क्वायर आप लोग का हो जाएगा ए अपॉन पाई। तो यहाँ पे रेडियस जो आपका एरिया है 616 है, अपॉन में आपका पाई है। पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं। अगर नहीं गिवन है आपकी 3.14 रखा जाए, तो रेडियस निकालने के लिए आप इसको करेंगे 616 अपॉन 22/7। तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 616, ये चीज़ जो नीचे वो पलट जाएगी, इसके 1 मान लिया जाएगा और ये पलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 की टेबल से। इस आपका 308 इंटू 7/11, अभी भी इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 11 की टेबल से। ये आपका आर स्क्वायर ही चलेगा यहाँ से टोटली। तो ये आपका हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 7। इसका आप अंडर रूट निकाल सकते हैं 28 इंटू 7। इसको हम लिख सकते हैं 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4। ये आप कर दो एंड में 4 डाल दीजिए। ये आपका 7 पहले आ गया, इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया। तो इसमें जो आप इसका रूट निकालेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं आर की जो वैल्यू आ जाएगी, इसमें आप पेयरिंग कर सकते हैं, इसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो 7 की पेयरिंग 7 बाहर आ जाएगा और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। तो आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी रेडियस की वैल्यू निकल जाएगी। और कोई इसमें डाउट हो तो आप मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको दोबारा इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।